आज भगवान वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया है। 18 पुराणों का रचना महाभारत वगैरह सभी वेद व्यास जी ने किया है। उनको गुरु की दर्जा है, तो उनकी गुरु पूजा आज का दिन है। तो गुरु के बिना तो कल्याण नहीं होता। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन्ह, तीन लोक के वे मालिक गुरु आगे आधीन। जिसने शरीर धारण करके इस धरा पर आया, उनको गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के बिना सही दिशा नहीं मिलते। तो संदेश यही दूंगा कि गुरु की सानिध्य में रह करके, गुरु यानी सबको पता है कि गुरु प्रकाश है, प्रकाश के बिना रास्ता नहीं दिखता। तो गुरु की सानिध्य में रहकर जो कार्य करते हैं वो कार्य सफल होता है और सही होता है। और समाज को सभी गुरु सभी संत यही संदेश देते हैं कि आपका जीवन पर उपकारी हो, परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि का हम संरक्षण करते चलें, कोई भी चीजों का दुरुपयोग न करें, सत्य दया अहिंसा के मार्ग को लेकर हम चलें, जिससे विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो, यही कार्य हम करें। जैसे प्रतिवर्ष होता है वैसा ही होना है। कोरोना अपना जगह है, और कोरोना महामारी को देखते हुए तो डिस्टेंस बना करके, मास्क का प्रयोग करके हम करेंगे ही, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारी भाव गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, अपनी धर्म संस्कृति के प्रति है। तो हम प्रतिवर्ष के तरह इस वर्ष भी हम गुरु पूर्णिमा को मनाएंगे। व्यसन मुक्त हो जाते हैं तो रोग मुक्त भी हो जाते हैं। व्यसन के कारण कई लोगों का जीवन खराब होता है, और व्यसन होने से फिर रोग भी ग्रसित होते हैं। इसलिए व्यसन मुक्त हो, रोग मुक्त हो समाज, और रोग मुक्त, व्यसन मुक्त होगी तभी उनकी विचार अच्छा रहेगा, तभी विश्व कल्याण के लिए वो सोचेंगे, अपना परिवार के कल्याण सोचेंगे, अपना कल्याण सोचेंगे। देखो, माता पिता ने शरीर को दिया है, इसलिए माता पिता चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, माता पिता गुरु के चरणों में ही चारों धाम है। तो शरीर को माता पिता ने पैदा किया है, लेकिन ज्ञान तो गुरु के द्वारा मिलता है। इसलिए गुरु और माता पिता में मैं भेद नहीं समझूंगा, सब सामान्य है, पर गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा। गुरु और शिष्य के रिश्ते के तो क्या है, इसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि जैसे आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है ना, केवल ऐसा ही गुरु और शिष्य का रिश्ता है। इस रिश्ता को कहने में, क्योंकि 7 समुद्र की मसी करो लेखन, सब बन रहा, धरती सब कागज करो, फिर भी गुरु गुण लिख न जाएगी। इसलिए गुरु का महिमा अनंत है। गुरु का महिमा कहना कुछ नहीं, इसलिए तन मन को सौंप कर गुरु चरणों में रहा है, मतलब समाये रहना है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता, कर न सके गुरु करे सो होय। ये क्या है, जैसा मटकी पक गया हो, उस पका हुआ मटकी को हम आकार देना चाहेंगे तो वो नहीं बनता, उसका आकार नहीं होता। जैसे गीला मिट्टी होता है ना, तभी उसको आकार दिया जाता है। जैसा गुरु और शिष्य का परंपरा पहले भी था, आज भी है। लेकिन आप देखिए प्रहलाद और ध्रुव की, जब प्रहलाद माँ की गर्भ में थे तभी उनको गुरु दीक्षा मिल गया था। उनको जब इंद्र हरण करके ले जा रहे थे, उसी वक्त देवराज इंद्र ने हरण करके ले जा रहे थे, देव ऋषि नारद ने अपने आश्रम में लाकर रखे थे। ऐसे माँ सीता का भी त्याग हुआ था, तो उन्होंने वाल्मीकि जी की शरण लिए थे। वाल्मीकि जी गर्भ के अंदर दीक्षा उनको भी दिए थे। तो लव और कुश दोनों राम से ही बढ़कर पुरुषार्थ में थे। ऐसे प्रहलाद भी विख्यात है, ध्रुव प्रहलाद। तो बचपन से ही उनको ढालना पड़ता है। अब प्रतिवर्ष होते थे, बस वही होना, ईश्वर की ओर ले जाना है, सत्य दया की ओर ले जाना है, राष्ट्रहित में। जैसा गुरु सर्वोपरि है, तो हम गुरु के साथ साथ हम अपने राष्ट्र को भी मानते हैं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। तो गुरु की प्रेरणा से, गुरु के आशीर्वाद से सब राष्ट्रभक्त बने, देशभक्त बने, और हर जीव के प्रति दया करे, एकता अखंडता की उनके अंदर ज्ञान भरे, और सब में ईश्वर को देखे। हर जीव में शिव, हर आत्मा में परमात्मा, हर नर में नारायण, और राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि। इस प्रकार से राष्ट्र को एकता की ओर, सबको एकता में, अनेकता में एकता,
ऐसा जाति पाति मजहब पंथ ऊंच नीच भेदभाव को मिटा करके हम सब राष्ट्र धर्म की ओर हम सब लौटे, पुरखों के ओर हम आए। हमारे पुरखों ने कभी, जैसा आज जितने शिक्षित होते जा रहे हैं पढ़ लिख करके, उतने कुछ आपने अभी पूछे ना कि अधिवेशन के तरफ जा रहे हैं लोग, तो ज़्यादा शिक्षित होना अच्छा है, लेकिन शिक्षा तो है, दीक्षा नहीं। तो दोनों चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, दीक्षा भी चाहिए। तो शिक्षा और दीक्षा दोनों उनके जीवन में आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि सत्य दया अहिंसा के मार्ग वो फिर पकड़ लेंगे और समाज को एक अच्छा मजबूती देंगे, समाज में एकता आएगी और भाईचारा होगा और फिर इससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। एक आखिरी सवाल, तो इसी प्रकार से हम प्रेरणा देंगे समाज को कि सब लोग एक बने। देखो, अंधश्रद्धा इसलिए आ गया है कि उनके जीवन में गुरु नहीं, इसलिए गुरु जरूरी उनके जीवन में। और माता पिता पहले गुरु होते हैं, तो माता पिता भी निर्वेक्षणीय हो, उनके अंदर भी वैसन न हो, उनके अंदर अच्छे विचार हो, सुविचार हो, और फिर माता पिता को देख करके उनको प्रेरणा मिलता है। बाद में गुरु शरण जाते हैं, फिर गुरु से ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेकर के फिर सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जीवन में गुरु नहीं होने के कारण ये सब भटकते हैं। तो इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं कह दूं कि गुरु सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए गुरु के शरण में रहना चाहिए। मैंने फिर से दोहरा रहा हूं कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन्ह, तीनों लोक के वे मालिक, गुरु आगे आधीन, हरि सेवा युगचार है, गुरु सेवा पलेक ताके पड़तर न तुले, संतन किए विवेक, गुरु को सिर पर राखी चले आगे माही, कहत कबीर तीन लोग भय नहीं। तो गुरु सर्वश्रेष्ठ है और गुरु की महिमा अनंत है। मोसो कहीं न जाई तन मन शोक को, गुरु चरणों में रहे समाये। बस गुरु की शरण में रह करके गुरु की आज्ञा के पालन करते हुए अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारी जीवन श्रेष्ठ हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी और हम कभी नकारात्मक एक पल के लिए भी सोचेंगे नहीं। हमारी सोच सदा ही ऊंचा रहेगा, अच्छे सोच रहेगा, देश के हित में रहेगा, समाज के हित में रहेगा। इसलिए गुरु शरण लेना चाहिए, इसलिए गुरु महिमा और गुरु पूर्णिमा गाया जाता है, मनाया जाता है। गुरु तो मैं तो जो कुछ हूँ गुरु की ही कृपा से हूँ, इसलिए हमारे आश्रम का भी नाम श्री गुरु कृपा सर्फी धाम, क्योंकि ये सर्फी ये भूमि का नाम था, पर ये आश्रम का जो सौंदर्य बना ऊपर से वो गुरु की कृपा से बना और कार्य भी जो हो रहा है गुरु की ही कृपा से हो रहा है। पता नहीं आज मैं कहाँ होता, लेकिन मेरे गुरु की कृपा से जो कुछ हूँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे गुरु की कृपा से कर रहा हूँ। इसलिए गुरु परंपरा सदियों से रहा है, आज से नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदीपनी को गुरु किया, भगवान राम जी ने विश्वामित्र जी को गुरु किया और राम जी के कुल गुरु रघुवंश की कुलगुरु वशिष्ठ जी, ये गुरु परंपरा सदियों से आए। हमारे वेद व्यास जी जो गुरु कहलाए और वेदों का रचना किए और वेदों का रचना आज पूर्ण हुआ, इसलिए गुरु पूर्णिमा से आज का दिन को मनाया जाता है। बस यही संदेश दूंगा कि सब लोग भाईचारा से जीवन जिएं, अपने जीवन में सात्विक विचार लाएं, धार्मिक बने, आस्तिक बने, गो भक्त बने, माता पिता की आज्ञाकारी बने, माता पिता की सेवा करें और संतों की आज्ञा की पालन करें, गीता रामायण की आधारित जीवन जिएं और विश्व कल्याण के लिए विचार रखें, परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि की संरक्षण करें, सबका कल्याण हो, ऐसा विचार रखते हुए अपने जीवन जीना चाहिए।